यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी। आज होगा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। पहले चरण में 8 सीटों पर हो रहा मतदान। यूपी में 8 सीटों का रहा वोटिंग में दिग्गजों ने भी मताधिकार का किया इस्तेमाल। कुल 80 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। यूपी में मतदान के बीच खराब ईवीएम मशीनें बनी रोड़ा। देवबंद में घंटों बंद पड़ी रही मशीनें तो सहारनपुर में बदली गई मशीन। पीलीभीत में 70% लोगों ने किया चुनाव बहिष्कार। ग्रामीणों को मनाने पहुंचे अधिकारी। विकास कार्यों की मांग को लेकर वोट न करने का फैसला। आज 3 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। अमरोहा, मुरादाबाद, गाजियाबाद का दौरा। दूसरे चरण के लिए प्रचार में झोंकेंगे ताकत। और एमपी दौरे पर आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती एमपी के रीवा में जनसभा को करेंगी संबोधित। बीएसपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और सबसे पहले बुलेटिन में बात करते हैं 8 सीटों की जंग के। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। लोकसभा चुनाव में आज से 47 दिन के महापर्व की शुरुआत हो गई है और पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है और इनमें से सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद और रामपुर, पीलीभीत शामिल हैं। इन सीटों पर कुल 80 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और आज जिन 8 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है वहां से 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 4, बसपा ने 3 और सपा ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। जिन दिग्गजों की साख दांव पर है यानी कि चुनाव में उम्मीदवार हैं उनमें केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान, यूपी सरकार में लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद, साथ ही कैराना से सांसद प्रदीप चौधरी और नगीना से बीजेपी के ओम कुमार, बिजनौर से एनडीए समर्थित आरएलडी उम्मीदवार चंदन चौहान का नाम शामिल है और चंदन और ओम कुमार विधायक भी हैं। वोटिंग शाम करीब 6 बजे तक चलेगी। वोटिंग में दिग्गजों ने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो मुरादाबाद भूपेंद्र चौधरी ने भी मताधिकार का प्रयोग किया और संजीव बलियान, क्योंकि मुजफ्फरनगर सीट भी बेहद अहम रही और यहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। संजीव बलियान की साख दांव में लगी हुई है और अब मतदाता किस आधार पर किसको कितना अपना जन समर्थन देता है, यहां पर कांटे की टक्कर, क्योंकि मुजफ्फरनगर में जो स्थिति बीजेपी की रही पहली बार, उस स्थिति को और बेहतर बनाने की कवायद इस बार नजर आई है। पीलीभीत सीट भी बेहद अहम और यहां पर जितेंद्र प्रसाद की साख दांव पर। और ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डालते हैं कि क्या कुछ रण देखने को मिल रहा है। आपको बताते हैं सहारनपुर सीट की जंग। राघव लखनपाल बीजेपी से हैं प्रत्याशी, इमरान मसूद समाजवादी पार्टी से, माजिद अली बसपा से। कैराना सीट की जंग भी बेहद दिलचस्प है। तो ये रामपुर सीट जो बेहद अहम है, आप देख पा रहे हैं यहां भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। मुरादाबाद सीट आपको बता दें, इकरा हसन समाजवादी पार्टी से, श्रीपाल सिंह बीएसपी से। तो मुजफ्फरनगर से संजीव बलियान चुनावी मैदान से हैं बीजेपी से, हरेंद्र मलिका समाजवादी पार्टी से हैं। त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। तो पीलीभीत सीट की जंग भी बेहद दिलचस्प है, क्योंकि यहां पर देखा जाए वरुण गांधी का टिकट काट कर जितेंद्र प्रसाद को टिकट दिया गया है और पीलीभीत में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। रामपुर सीट की जंग आप देख पा रहे हैं। रामपुर सीट में बीएसपी और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक कड़ा मुकाबला यहां पर नजर आ रहा है। और मुरादाबाद सीट की जंग आप देख पा रहे हैं। मुरादाबाद सीट भी बेहद अहम है और यहां भी त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। तो कई बार आपको बता दें समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो चेंज किया गया, यानी कि टिकट देने में बदलाव किया गया।
नगीना नगीना सीट से मनोज कुमार, ओम कुमार और सुरेंद्र पाल के बीच एक कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। त्रिकोणीय मुकाबला भी यहां पर नगीना सीट में भी देखने को मिल रहा है। बिजनौर सीट की जंग भी बेहद दिलचस्प है। यहां पर आरएलडी और चौधरी विजेंद्र सिंह बीएसपी से चुनावी मैदान में हैं। दीपक सैनी और चंदन चौहान आरएलडी से हैं। बढ़ते आगे देवबंद से अहम खबर आपको बता दें, राजपूत बहुल की पोलिंग बूथ पर भीड़ लगी है और बीजेपी से नाराजगी पर बोले हैं राजपूत समाज के लोग, यानी कि नाराजगी निकलकर सामने आई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेतृत्व पर पूरा भरोसा जताया और राजपूत समाज को बरगलाने का प्रयास किया गया है। तो देवबंद से एक खबर सामने आ रही है जहां पर राजपूत बाहुल के पोलिंग बूथ पर एक बरगलाने की तस्वीर सामने आ रही है। बीजेपी से नाराजगी पर राजपूत बोले हैं क्योंकि अपने हिस्सेदारी की मांग को लेकर लगातार विरोध करते हुए नजर आए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट न डालने का भी जिक्र किया गया राजपूत समाज की तरफ से। देवबंद से ये तस्वीर सामने आ रही है। बीजेपी से नाराजगी, हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर पूरा भरोसा राजपूत समाज ने जताया है। तो इस आधार पर कितने प्रतिशत जो मत है वो सीएम योगी आदित्यनाथ यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा, ये फिलहाल देखना बेहद दिलचस्प है। देवबंद की ये तस्वीर सामने आ रही है जहां पर राजपूत जो वोटर है वो फिलहाल अपनी हिस्सेदारी की मांग को लेकर जरूर नाराजगी जताता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते आगे 70% लगातार जो लोग हैं वो चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। गांव बड़ेपुरा तालुक कुसमा का ये मामला सामने आ रहा है जहां पर लोग अब मताधिकार यानी कि वोट का बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगहों से आपको बता दें 1.5 घंटे बाद तक कई जगहों से ईवीएम खराब होने की भी तस्वीर सामने आई और कई जगह लोग चुनाव का बहिष्कार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लगातार पीलीभीत में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है जहां पर 30% मतदान अब तक हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों में वो उत्साह इस लोकतंत्र के पर्व को लेकर देखने को नहीं मिल रहा है और 30% लोग चुनाव का बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर 70% लोग चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं उन तमाम मुद्दों को लेकर, क्योंकि जनता बूथों तक विकास के मुद्दे पर पहुंचती है और इस बार जो सियासी तापमान है वो बेहद उस चढ़ा हुआ और जो राजनीतिक समीकरण है वो बेहद दिलचस्प नजर आ रहे हैं। तो पीलीभीत की जनता भी चुनाव बहिष्कार कर रही है। जितिन प्रसाद चुनावी मैदान में है और यहां पर देखा जाए तो लगातार अब जनता का जो चुनाव बहिष्कार है यानी कि 70% लोग अब चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। बढ़ते आगे आपको बता दें कि लोकतंत्र के इस महापर्व में 9 जिलों की 8 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लगातार लोगों से इस बात की भी अपील की जा रही है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपनी जिम्मेदारी को इस समझते हुए बूथों स्थल तक पहुंचे। और आपको बता दें पीलीभीत से अहम खबर आपको बता दें, परासिया मतदान केंद्र में ईवीएम खराब हुई। करीब 1.5 घंटे तक ईवीएम खराब रही। ईवीएम मशीन खराब होने की वजह से करीब मतदान प्रभावित होता हुआ नजर आया। मतदाता धूप के कारण घरों को वापस लौटने को मजबूर हो गए। 1.5 घंटे बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट ईवीएम लेकर पहुंचे। ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान बाधित होता हुआ नजर आया और 1.5 घंटे तक मतदान बाधित रहा। पीलीभीत के परासिया मतदान केंद्र का ये मामला जहां पर ईवीएम खराब हुई और इसकी वजह से करीब 1.5 घंटे तक जो मतदाता हैं
वो धूप में लाइनों में लगे रहे और थक हार कर उन्हें वापस लौटना पड़ा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वक्त लगने की वजह से करीब 1.5 घंटा लगा, तब जाकर दूसरी ईवीएम पहुंची। बिजनौर का रुख कर लेते हैं। बूथ संख्या 123 की वोटिंग मशीन खराब हुई है। मशीन खराब होने से करीब 2 घंटों से मतदान बंद हुआ। वोट डालने गए ग्रामीण वोट डालने को लेकर बेहद परेशान नजर आए और शिकायत के बाद खराब मशीन को नहीं बदला गया। खानजहांपुरा उर्फ बहादुरपुरा जटगांव का ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर ईवीएम खराब हुई। तो लगातार ईवीएम खराब की खबरें कई जगहों से सामने आ रही है। पीलीभीत समेत कई जगहों पर ईवीएम खराब होने की वजह से जो मतदान है वो बाधित होता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे देखा जाए तो लगातार जो मतदाता हैं वो बूथ स्थल तक पहुंच रहे हैं। बिजनौर से भी बूथ संख्या 123 का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर मशीन खराब होने की वजह से करीब 2 घंटे तक मतदान बाधित रहा। हालांकि इस बात को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी भी देखने को मिली। शिकायत के बाद खराब मशीन को ठीक किया गया। खानजहांपुरा उर्फ बहादुरपुरा जटगांव का ये मामला, जहां पर बूथ संख्या 123 की वोटिंग मशीन खराब हुई और वोटिंग मशीन खराब होने का खामियाजा इन ग्रामीणों को भुगतना पड़ा और करीब 2 घंटे तक ऐसा ही माहौल रहा। 2 घंटे तक जो ग्रामीण हैं वो इंतजार करते रहे कि कब उनका नंबर आएगा और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। शामली से अहम खबर सामने आ रही है। कैराना लोकसभा सीट पर मतदान जारी है। करीब 102 वर्ष की महिला मतदान करने के लिए पहुंची। पौत्र गोद में उठाकर मतदान केंद्र लाया गया और जैन धर्मशाला में बूथ संख्या 252 पर मतदान किया। तो बुजुर्गों में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। गोदी में उठाकर जो पोता है वो बूथ स्थल तक लेकर पहुंचा। 102 वर्ष की उम्र बताई जा रही है इन बुजुर्ग महिला की, जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। लेकिन ये एक सीख है, एक मैसेज कन्वे करती हुई ये महिला नजर आ रही हैं उन युवाओं को जो फिलहाल अपने मत का प्रयोग करने के लिए बूथ स्थल तक जाने से कतराते हैं। एक 102 वर्ष की बुजुर्ग महिला है जो अपने मत की अहमियत को समझते हुए बूथ स्थल तक पहुंची। लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें। मुख्य चुनाव आयुक्त मतदान केंद्र पहुंचे। कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया गया और मतदान केंद्रों का भी जायजा लिया गया है। सीसीटीवी द्वारा मतदान की जानकारी ली जा रही है ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना सामने आए, क्योंकि लगातार जगह जगह से ईवीएम खराब होने की खबरें सामने आ रही हैं। कंट्रोल रूम का निरीक्षण भी किया गया। टेक्निकली जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनका जायजा लिया गया। सभी मतदान केंद्रों पर पैनी नजर। तो सीसीटीवी द्वारा मतदान की जानकारी ली जा रही है। लखनऊ से यह अहम खबर। मुख्य चुनाव आयुक्त मतदान केंद्र पहुंचे और निरीक्षण किया। तो इस दौरान कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया गया है, क्योंकि शांतिपूर्ण ढंग से ये मतदान संपन्न कराए जाने की एक बड़ी जिम्मेदारी और टेक्निकली जो तैयारियां की गई थी। हालांकि पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस बात का जिक्र किया है कि एक कड़ी मेहनत की गई है और बारीकी से हर एक गतिविधि पर नजर भी रखी जा रही है। सभी मतदान केंद्रों का भी जायजा लिया गया। तो बावजूद इसके कई जगहों से ईवीएम खराब होने की भी खबर सामने आ रही है, जिसके चलते मतदाताओं को काफी खामियाजा इसका भुगतना पड़ा। घंटों लाइनों में खड़ा रहना पड़ा। करीब 1.5 से 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा और कई
मतदाता इस बीच अपने घर का भी रुख कर गए। हालांकि ये अहम खबर लखनऊ से मुख्य चुनाव आयुक्त मतदान केंद्र पहुंचकर जायजा और निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरठ से अहम खबर, सरधना क्षेत्र के बूथों पर पहुंची कमिश्नर के साथ आईजी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कई गांव के बूथों का निरीक्षण किया गया और बूथों का निरीक्षण कर जाना गया मतदाता का मतदान का हाल। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है ताकि हर एक बूथ पर पैनी नजर रखी जाए। हर एक गतिविधि पर शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने की प्रशासनिक अमले पर एक अहम जिम्मेदारी और लगातार कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था के बीच जो मतदान की प्रक्रिया है वो जारी। मुरादाबाद का रुख कर लेते हैं। मुरादाबाद में मुस्लिम महिला मतदाताओं की जांच की जा रही है, जांच हो रही है और जांच के लिए मुस्लिम बूथ एजेंट को लगाया गया है। पहचान के लिए आईडी से मिलान किया जा रहा है और पहली बार बुर्के वाली जो बूथ एजेंट हैं उन्हें तैनात किया गया है। दूसरा तो गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। जो मतदान करने के लिए महिलाएं बूथ स्थल तक पहुंच रही हैं। मुरादाबाद का रुख कर लेते हैं। सपा प्रत्याशी ने पोलिंग बूथों का भ्रमण किया है। रुचिवीरा ने सिविल लाइन का निरीक्षण किया और मेरे अलावा फिलहाल इस बात का जिक्र किया रुचिवीरा ने कि यहां पर कोई नजर नहीं आ रहा है और पर्चियां बांटने में भी गड़बड़ी की आशंका जताई है। तो वोट डालना सबका अधिकार है, इस बात का भी जिक्र किया। लोग बूथों तक पहुंचे और अपने मत का प्रयोग करें क्योंकि आज का जो वोटर है पहले चरण के मतदान में 8 लोकसभा सीटों में मतदान की प्रक्रिया जारी और ऐसे में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें, इस बात की अपील लगातार की जा रही है क्योंकि एक मत, एक वोट बेहद मायने रखता है। मुरादाबाद का रुख कर लेते हैं। मुरादाबाद से हम खबर, मुस्लिम महिला मतदाताओं की जांच की जा रही है और जांच के लिए मुस्लिम बूथ एजेंट को लगाया गया है। पहचान के लिए आईडी से मिलान किया जा रहा है, बारीकी से जांच पड़ताल और पहली बार ऐसा नजर आ रहा है जब बुर्के वाली बूथ एजेंटों को तैनात किया गया है। तो जो भी मुस्लिम मतदाता बूथ स्थल तक पहुंच रहा है, जो एजेंट यहां पर तैनात किए गए हैं उनके द्वारा बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। आईडी से मिलान करने के बाद ही एंट्री दी जा रही है। सर ये बूथ एजेंट के तौर पे की गई है कि हम लोग जो बुर्का पहन कर आती हैं, जो नकाब डाल कर आती हैं, जो घूंघट डाल कर आते हैं, उन लोगों की आईडी से उनको मैच कर फिर उनका वोट डलवाएं सही तरीके से और कोई फर्जी वोट ना डले। सामने सामने जाइए, और इसी बीच आपको बिजनौर से खबर बता दें। बिजनौर से हम खबर सामने आ रही है। नगीना में 3 दर्जन ईवीएम खराब हुई, जो कि बेहद अहम सीट मानी जा रही है और यहां पर चंद्रशेखर आजाद ने फिर आरोप लगाया है क्योंकि
बिजनौर के नगीना से प्रत्याशी हैं चंद्रशेखर आजाद। नगीना में 3 दर्जन ईवीएम खराब हुई है। तो लगातार विपक्ष इस बात को लेकर घेरता हुआ नजर आया है। ईवीएम खराब होने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। आपको बता दें, नगीना सीट जो कि यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। बिजनौर के नगीना से चंद्रशेखर जो आजाद हैं वो चुनावी मैदान में है और एक बार फिर से आरोप इनके द्वारा लगाया जा रहा है ईवीएम खराब करने का आरोप। वो कर देंगे, एड्रेस कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। एक तो होगी ये बात। दूसरी, ईवीएम से चुनाव का क्या फायदा जब 25 ईवीएम 30 ईवीएम सुबह से खराब पड़ी है। मैंने 20 बूथों की शिकायत कर दी, ईवीएम जो है खराब पड़ी है। ईवीएम तो सब ठीक हो जाएगा। नगीना सीट है जो कि बेहद अहम सीट है और यहाँ पर आपको बता दें बिजनौर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से चंद्रशेखर आजाद ने ये आरोप लगाया है ईवीएम खराब करने का आरोप, क्योंकि लगातार विपक्ष ईवीएम खराब होने का जिक्र और आरोप लगाता रहा है और एक बार फिर से ये तस्वीर दोहराती हुई नजर आ रही है। ये बेहद अहम खबर बिजनौर से सामने आ रही है। नगीना सीट को लेकर चंद्रशेखर आजाद चुनावी मैदान में है और एक बार फिर से ये गंभीर आरोप तो धांधली की आशंका जताई जा रही है। चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं, बिजनौर से जहीर अहमद जुड़े हुए हैं संवाददाता। जहीर, देखा जाए तो जो तस्वीर सामने आ रही है, ईवीएम खराब होने का आरोप चंद्रशेखर आजाद लगा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए चंद्रशेखर आजाद बिजनौर की नगीना लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं और वो पहले भी उन्होंने एक शिकायत की थी चुनाव आयोग से कि जो सत्ता पक्ष के जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। उनके जो मेंबर है बीटीसी का जिला पंचायत में, उनको धमकाया जा रहा है वोट डालने के लिए। आज फिर उन्होंने यहाँ एक जो है मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया है प्रशासन पर कि कई जगह ईवीएम खराब हो गई है, वोटर पर्ची सही नहीं बनी, कई अव्यवस्थाओं की उन्होंने यहाँ पर बात की है। तो कहीं ना कहीं वो आरोप तो जरूर लगा रहे हैं और देखने वाली बात जो कि प्रशासन इस पे क्या कार्रवाई करता है। एक दो जगह खबर जरूर आई थी ईवीएम मशीन खराब हो गई है, तो वहां पर प्रशासन ने दोबारा उसको चेंज करवा दिया गया है। जी बिल्कुल जहीर, देखा जाए तो यहाँ पर दलित और मुस्लिम गठजोड़ की सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी है ये, और ऐसे में लगातार जो अहम सीटें हैं वहां पर ईवीएम खराब होने की जो लगातार खबरें सामने आ रही हैं, और एक तरफ हालांकि विपक्ष ये सवाल पहले ही उठाता रहा है और अब जब ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, क्या लगता है प्रशासनिक स्तर पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा? क्योंकि चुनाव आयोग पहले ही चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाओं का दावा कर चुका है। बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग ने और जिला प्रशासन ने पूरी यहाँ पर तैयारी की थी। उनका दावा था कि किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी। मॉक पोल के द्वारा जो मशीन थी उनको भी चेक किया गया था। 1 दर्जन सुबह मशीन खराब हुई थी। जो बिजनौर डीएम अंकित अग्रवाल का कहना है कि मॉक पोल के द्वारा वो चेक किया गया तो हाथ का हाथ उनको बदलवा दिया गया था। उसके बाद जब ये कुछ जगह शिकायत आई और जब एक विपक्ष के नेता के द्वारा इस तरह का आरोप लगा तो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर सवाल तो जरूर उठता है, लेकिन प्रशासन का अपना अलग दावा है। प्रशासन का कहना है कि इस तरीके की कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं समस्या आ भी रही है 10-20 मिनट के लिए तो वहाँ उसको ठीक कराया जा रहा है। जब जो मशीन अगर खराब हो रही है तो उसको चेंज कराने के लिए पूरी व्यवस्था, और रिजर्व में ईवीएम मशीन भी रखी हुई है और रिजर्व में स्टाफ भी पूरा रखा हुआ है उनका साफ। बिल्कुल जहीर, 3 ईवीएम मशीनें खराब होने की खबर सामने आ रही है। बूथ संख्या का अगर जिक्र किया जाए तो कौन कौन सी बूथ संख्याओं में ये ईवीएम मशीन खराब हुई है? ऐसे में मतदाताओं को काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही होगी, क्योंकि जो धूप है वो चरम पर है, गर्मी चरम पर है, और ऐसे में इंतजार करना अपने वोट डालने के लिए एक बड़ी चुनौती। बिल्कुल
बिल्कुल देखिए, सबसे ज्यादा जो है 123 नंबर बूथ संख्या थी, उस पर कुछ दिक्कत ज्यादा आई थी। 2 घंटे वहाँ लोगों ने आरोप लगाया कि 2 घंटे जो हो गए थे, उसके बाद वहाँ पर मशीन चेंज की गई है। काफी देर के बाद वहाँ लोग धूप में खड़े हुए थे, किनारे खड़े गए, कुछ लोग वापस भी हो गए थे। तो जब प्रशासनिक अधिकारियों को, आला अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली, मीडिया के द्वारा जानकारी दी गई, तो डीएम ने बताया कि उसको शीघ्र सही करा दिया गया है। जबकि प्रशासन का दावा यह है कि चंद मिनटों में ठीक करवा दिया गया है, और ग्रामीणों का कहना है कि 2 घंटे तक वहाँ पर पोलिंग बंद रहा। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद ने ये पहले ही दावा किया था जब यहां से चुनावी मैदान में उतारा गया कि नोएडा से बेहतर बनाया जाएगा, लेकिन एक बार फिर से ये तब होगा जब जीत हासिल होगी, और ईवीएम खराब होने का आरोप एक बार फिर से लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।